आज की बात राजीव देवासी के साथ। सिरोही जिले के शिवगंज मुख्यालय के बहुचर्चित अन्नाराम देवासी मामले में आया नया मोड़। धरना हुआ समाप्त। शव के पोस्टमार्टम तथा दाह संस्कार का रास्ता खुला। 5 सदस्यों की टीम देवासी समाज की अगुवाई करते हुए प्रतिनिधित्व मंडल के तौर पर जिला पुलिस अधीक्षक मिस्टर धर्मेंद्र सिंह यादव से भेंट करने पहुंची। वहां पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रेमाराम देवासी नेत्रा के बुलावे पर पूर्व मंत्री रतन देवासी भी वार्ता में शामिल होने पहुंचे। सिरोही जालोर लोकसभा प्रत्याशी रहे रतन देवासी की मध्यस्थता के बाद धरना समाप्त करने की सहमति बनी। एसपी यादव ने देवासी समाज के लिए इस सुसाइड प्रकरण में जांच के हर संवैधानिक रास्ता अख्तियार करने का तथा निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलवाते हुए जोधपुर पुलिस महानिरीक्षक से बात कर जांच को रेंज स्तर पर कहीं और करवाने के विकल्प में भी सहयोग का वादा किया। पूर्व मंत्री रतन देवासी ने देवासी समाज को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। फलस्वरूप अब 7वें दिन हो सकेगा मृतक का पोस्टमार्टम तथा अंतिम संस्कार तथा एफएसएल रिपोर्ट आएगी अनुसंधान में काम। गौरतलब रहे कि सिरोही से 2 बार विधायक रहे पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी शिवगंज थाने के बाहर धरने स्थल पर प्रतिनिधित्व मंडल का इंतजार करते पाए गए। विशेष बात यह भी रही कि इन गत दिनों में पूर्व मंत्री रतन देवासी एक बार भी धरना स्थल पर नहीं पहुंचे। प्रतिनिधित्व मंडल ने सिरोही जिला स्तर पर प्रशासन से वार्ता कर अपनी सहमति बनाने के बाद पुलिस उप अधीक्षक तथा एसएचओ शिवगंज से वार्ता कर धरना समाप्त कर दिया। आर देवासी न्यूज ने डिप्टी एसपी मिस्टर मदन सिंह से संपर्क साधा तो उन्होंने अपनी अधिकृत जानकारी में सिर्फ यही बताया कि एसपी सर के आश्वासन के बाद प्रतिनिधित्व मंडल स्वयं हमारे पास हमको सूचित कर गया कि हम धरना समाप्त कर रहे हैं। बस इससे ज़्यादा ऑफिशियल जानकारी हमारे पास नहीं है। हम आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी का पक्ष अभी तक हमारा जानना बाकी है। खास बात एक यह भी रही कि जब प्रतिनिधित्व मंडल सिरोही जिला स्तरीय वार्ता में व्यस्त था तब पीछे शिवगंज व्यापार मंडल उपखंड अधिकारी के समक्ष गुहार लगाते पाया गया। व्यापार मंडल ने अंदेशा जताया कि अगर धरना लंबा चला तो हमारे व्यापार पर तो संकट पैदा होगा ही, साथ ही शिवगंज क्षेत्र की कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी। व्यापार मंडल ने एसडीएम को ज्ञापन सौंप धरना बंद करवाने की पुरजोर मांग की। एक विशेष बात हम आपको और बता दें कि जब प्रतिनिधित्व मंडल रतन देवासी के साथ सिरोही एसपी ऑफिस में फाइनल वार्ता में व्यस्त था तब पीछे धरना स्थल पर से मुख्यतः युवाओं ने शिवगंज थाने के मुख्य गेट के सामने अग्नि प्रज्वलित कर प्रशासन के सद्बुद्धि हेतु लघु रूप से यज्ञ करने हेतु मेन गेट के सामने कब्जा जमाया। देवासी समाज के युवा यही नहीं रुके, उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आहुतियां भी देनी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए। एडिशनल एसपी देवेंद्र कुमार शर्मा तथा डिप्टी एसपी मदन सिंह ने जाप्ते को युवाओं को मेन गेट से हटाने का आदेश दिया तथा स्वयं ने भी खरी खोटी सुनाई तथा मुख्य गेट के पास ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। इधर युवा संघर्ष कर रहे थे, उधर एसपी ऑफिस में फाइनल मीटिंग की वार्ता चल रही थी। अब आगे देखना यह होगा कि इस केस में पुलिस अनुसंधान में कब और क्या नतीजा निकल कर आता है। सहयोगी रिपोर्टर अशोक माली के साथ मैं राजीव देवासी, आर देवासी न्यूज। मतलब ये शिविर में शांति व्यवस्था वगैरह सब धरना प्रदर्शन कर रहे, सब इसको आप हटवाओ, मतलब ये गलत है। जो भी कोई जायज मांग हो ना तो सब व्यापारी को ब्लैकमेल करने वाली सारे व्यापार धरना तो सब कोई जायज डिमांड तो नहीं, उसकी डिमांड पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो आएगा उसकी लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एफआईआर दर्ज करते आदमी को पकड़ के अंदर डाल देवे। ऐसा तो कोई हिंदुस्तान में कहीं कोई कानून है नहीं, तो पकड़ा भी नहीं। लेकिन सर बेबुनियाद मांग पे इस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर फेल करने का प्रयास करना गलत है ना, गलत है। तो इसलिए हुक्म श्रीमान से हम तो यही निवेदन करेंगे कि बिल्कुल इसको जैसे भी अपने प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए शांति बहाल करा जो धरना प्रदर्शन वगैरह अशांति पैदा कर रहे हैं ये खत्म होना चाहिए। और जायज कोई भी जायज मांग होवे तो अलग बात है, बिना जायज मतलब इस ढंग से करते हैं सब गलत है। पूर्व में प्रशासन से आपने कोई वार्ता की? हमारा कोई ऐसी कोई वार्ता नहीं, इधर ही आए पहले बात किया। प्रशासन से आपकी किसी भी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हुई?
पिछले 5 दिन से शव पड़ा है, जो हर एक के लिए दुखदायी है, व्यापारी संगठनों के लिए भी दुखदायी है। तो आपने कोई उनसे बात करने की भी पहल की? नहीं, या हमने वो उनसे आपके बात पास करने की पहल की थी, लेकिन वो इस बात को कोई समझने के लिए तैयार नहीं। वो आपके पास वार्ता करने आए थे? आए थे हमारे पास। उनकी क्या मांग थी? उनकी यही मांग है कि भाई हम इनको गिरफ्तार करो, बस हम तो आपसे बात ही करना नहीं चाहते। ऐसा अभी तो हमने बोला कानूनी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो गिरफ्तारी की मांग के अड़े हुए। हम सब व्यापारी संगठन इसका विरोध करते हैं, सारे व्यापारी। अगर ये आज भी मान लो कि अपने शव को नहीं ले जाते हैं या पीएम नहीं करवाते हैं, तो अगला आपका व्यापारिक संगठनों का कदम क्या होगा? वो सब मीटिंग करके या बैठ के सलाह करके जो भी प्रशासन अधिकारी है उनसे बात करेंगे। मतलब शहर के जितने भी व्यापारिक संगठन थे वो सभी इस ज्ञापन देने में आज आपके साथ है। कटलेरी है, कपड़ा है, ज्वेलर्स है, मिठाई है, मिठाई है, किराना है। धरना हटाने की नौबत आपको क्यों आई? सबसे पहले अशांति हो रही है। अशांति, आपके एक भी दुकान वाले को नुकसान इन्होंने पहुंचाया क्या? लेकिन बाहर के ग्राहक जो आते हैं तो वो गलत इस टाइप का देख के भाग जाते हैं वापस। तो शायद शिविर में आकर तो कल स्टॉप पे रखेगा कौन? कल और कोई कौन रखेगा? और तो जागेगा कि भाई चलो डिमांड मिल जाएगी। उन्होंने पेपर में भी दिया कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, बाजार बंद करवाएंगे। बाजार बंद करवाएंगे। आपने जो ज्ञापन दिया उसमें प्रशासनिक अधिकारियों ने आपको क्या आश्वासन दिया? हम हमारी कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन अधिकारियों से ये वार्ता हुई। धन्यवाद। क्या होता है?